हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज का हमारा सुपर 10 करंट अफेयर में आज हम लिए हुए हैं प्रमुख सूचकांक 2024, जिसमें फर्स्ट हमारा है ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2024। इसका जारी करता है ग्लोबल फायर पावर करता है। उसमें प्रथम अमेरिका देश है और अंतिम इसका भूटान है, और भारत का जो रैंक है ये चौथा है। ठीक है ना, भारत का रैंक चौथा है। और इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट जो सूचकांक है ये जारी करता है। ये लोकतंत्र सूचकांक में भारत का स्थान 41वां है, और नॉर्वे का प्रथम है, और अफगानिस्तान का अंतिम है। ठीक है ना। उसके बाद से जलवायु परिवर्तन सूचकांक में जो जारी करता है जर्मन वाच इसका जारी करता है, और इसमें प्रथम स्थान डेनमार्क का है और अंतिम स्थान सऊदी अरब का है, और भारत का रैंक इसमें 7वां है। भारत का स्थान इसमें 7वां है। उसके बाद से अगला देखते हैं विश्व आतंकवाद सूचकांक 2023। इसका जारीकर्ता IEP है, और इसमें प्रथम स्थान अफगानिस्तान के, और भारत का रैंक इसमें 13 है। उसके बाद अगला हम नेक्स्ट देखते हैं ग्लोबल इनोवेशन सूचकांक, जिसका जारीकर्ता विश्व भौतिक संपदा संगठन है, और इसमें प्रथम स्थान स्विट्जरलैंड के हैं, और भारत का इसमें 40वां रैंक है। उसके से ग्लोबल हंगर सूचकांक 2023, जिसका जारी करता है कर्सन वर्ल्ड वाइड और वेलुंगर हेल्थ, जिसमें भारत का रैंक है 111। भारत का रैंक कितना है? 111 है। भारत का रैंक इसमें 111 है। उसके बाद ग्लोबल जेंडर गैप सूचकांक 2023, इसमें इसका जारी करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। इसमें प्रथम स्थान फिनलैंड का है, और भारत का 127 स्थान है। और अंतिम अफगानिस्तान है। उसके बाद विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 के जारी करता है रिपोर्ट विदाउट बॉर्डर्स, और इसमें प्रथम स्थान नॉर्वे का है। उसके बाद अंतिम स्थान अफगानिस्तान का है, और भारत का इसमें 161वां स्थान है। उसके बाद विश्व खुशहाली सूचकांक 2023, इसका जारीकर्ता जो है संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क है। इसमें प्रथम स्थान फिनलैंड का है, और अंतिम स्थान अफगानिस्तान का है, और भारत का इसमें 126 है। भारत के इसमें 126 स्थान है विश्व खुशहाली सूचकांक 2023 की रिपोर्ट के अनुसार। उसके बाद अगला है विश्व शांति सूचकांक 2023। इसका जारीकर्ता जो है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। उसके बाद और इसमें प्रथम स्थान जिसको मिला है आइसलैंड को, और अंतिम स्थान अफगानिस्तान को है। और इसमें विश्व शांति सूचकांक में भारत का स्थान 126 है। उसके बाद विश्व सतत विकास रिपोर्ट 2023 बहुत इम्पोर्टेंट है। विश्व सतत विकास रिपोर्ट 2023, इसमें भारत का स्थान 112 है। और प्रथम स्थान फिनलैंड का है, और अंतिम स्थान जो है दक्षिण सूडान का है। और इसमें भारत का विश्व सतत विकास रिपोर्ट में 112 रैंक है। उसके बाद एक विश्व प्रेस स्वतंत्र सूचकांक 2023 जो है रिपोर्ट विदाउट
बॉर्डर जारी करते हैं। इसमें प्रथम स्थान नॉर्वे का और अंतिम स्थान अफगानिस्तान का है और भारत का स्थान इसमें 161 है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक 2023। इसमें भारत का स्थान 38 है यानी 38 है। लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत का स्थान 38 है, 38 है और प्रथम स्थान सिंगापुर का है। ग्लोबल पेंशन इंडेक्स 2023, इसमें भारत का स्थान 45 है और प्रथम स्थान नीदरलैंड का है। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2023, जिसका जारीकर्ता विश्व आर्थिक मंच है, विश्व आर्थिक मंच है। इसमें प्रथम स्थान स्वीडन का है और अंतिम स्थान यमन देश का है, यमन देश का। और इसमें भारत का स्थान 67 है यानी 67 है। उसका नेक्स्ट है भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2023, भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2023। इसका जारीकर्ता जो है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल है। इसमें प्रथम स्थान डेनमार्क का है और अंतिम स्थान सोमालिया देश का है। और इसमें भारत का स्थान 93 है, 93 है, 93 है। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं मानव विकास सूचकांक 2022 का है, अभी 23 का नहीं आया हुआ है। इसका जारी करता है UNDP। इसमें प्रथम स्थान स्विट्जरलैंड का है और इसमें भारत का स्थान 132 है और इसमें जो स्कोर इसका मिला हुआ है, स्कोर इसमें मिला हुआ है 0.633 है, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। और अंतिम स्थान अफगानिस्तान का है, इसमें अंतिम स्थान अफगानिस्तान के हैं। तो फिर से एक बार सुन लीजिए। लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत का स्थान 38 है, 38 है। ग्लोबल पेंशन इंडेक्स में भारत का स्थान 45 है। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2023 में भारत का स्थान 67 है और भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में भारत का स्थान 93 है। मानव सूचकांक में, मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान 132 है। उसके बाद कुछ इम्पोर्टेंट लेते हैं। कैसे विश्व खुशहाली सूचकांक, चाहे कोई भी सूचकांक जारी होता है उसका क्या मापदंड होता है वो इसमें लिए हुए हैं। बहुत इम्पोर्टेंट है ये, आजकल पेपर में स्टेटमेंट वाइज करके आ रहा है, तो इसलिए इसको देखना बहुत ज़रूरी है। तो इसको देखते हैं। विश्व खुशहाली सूचकांक 2023, ये जो है 11वां संस्करण है और इसको यूनाइटेड नेशनल सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क जारी करता है। इसमें खुशहाली मापने का 6 कारक है। पहला, प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद। दूसरा, सामाजिक सहयोग। तीसरा, जीवन विकल्प चुनने की स्वतंत्रता। चौथा, स्वास्थ्य जीवन प्रत्याशा। पांचवा, उदारता। और छठा, भ्रष्टाचार की धारणाएं। इसमें फिनलैंड का प्रथम स्थान है 7.804 अंकों के साथ, जबकि भारत का स्थान इसमें 126 है, लेकिन स्कोर इसमें 4.036 अंक का है। इसमें अंतिम स्थान अफगानिस्तान का है और इसका स्कोर जो मिला था 1.859 स्कोर के साथ अंतिम स्थान मिला था। इसका स्थान 137वां था। और ये नोट्स में याद रखिएगा कि हैप्पीनेस इंडेक्स की शुरुआत भूटान से हुई और इसमें 2011 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अपनाया गया और पहला विश्व हैप्पी इंडेक्स 2012 में प्रकाशित हुआ। यह है विश्व खुशहाली सूचकांक। इसमें मापदंड 6 है जो कि इसको ध्यान रखना है। प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद, सामाजिक सहयोग, जीवन का विकल्प चुनने की स्वतंत्रता, स्वास्थ्य जीवन प्रत्याशा, उदारता, भ्रष्टाचार की धारणा है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स। इसे विश्व के आर्थिक मंच द्वारा जारी किया जाता है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स के अनुसार किसी भी देश ने अभी तक पूर्ण लैंगिक समानता हासिल नहीं की। आइसलैंड 0.912 अंक के साथ शीर्ष स्थान पर है। उसके बाद नॉर्वे है 0.879 अंक के और फिनलैंड 0.863 अंक के
साथ ये तीसरा है स्थान पे है। भारत इसमें 127वां स्थान पर है, जिसका स्कोर 0.643 है। और अंतिम स्थान अफगानिस्तान का है 146वां। और इस सूचकांक का आकलन करते हैं मापदंड है। पहला पॉइंट है आर्थिक भागीदारी और अवसर, दूसरा है शैक्षिक प्राप्ति, तीसरा है स्वास्थ्य एवं जीवन की रक्षा, चौथा है राजनीतिक शक्तिकरण। उसके बाद ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स का शुरुआत फर्स्ट टाइम 2006 में हुआ। विश्व लिंग अंतर का स्कोर जो है 0.684 है। उसके बाद जलवायु परिवर्तन सूचकांक देखते हैं 2024 का। ये जर्मन वॉच द्वारा प्रकाशित हुआ था 2005 में। यह इसमें 63 देश का यूरोपीय संघ का जलवायु संरक्षण प्रदर्शन का ट्रैक करता है। इसमें 4 श्रेणियों के तहत प्रत्येक देश के प्रदर्शन का आकलन किया जाता है। GHG उत्सर्जन 40% हिस्सा होनी चाहिए, नवीकरणीय ऊर्जा 20% हिस्सा होनी चाहिए, ऊर्जा उपयोग 20% हिस्सा होना चाहिए और जलवायु नीति 20% हिस्सा होना चाहिए। कोई भी देश बहुत ऊंचा रेटिंग के अंतर्गत नहीं आया और इसलिए पहले 3 स्थान पर कोई भी देश नहीं है। उसके बाद चौथा स्थान पर डेनमार्क है। भारत का स्थान इसमें 7वां है और 2023 में इसका 8वां स्थान था भारत का। और सऊदी अरब अंतिम स्थान पर है। उसके बाद विश्व भुखमरी सूचकांक 2023, इसका भी इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं। कर्सन वर्ल्ड वाइड और वेल्थुंगर हिल्फे द्वारा संयुक्त रूप से जारी किया जाता है और GHI 4 संकेत का आधारित होता है। इसमें संकेतक और महत्वपूर्ण देखिए अल्प पोषण, इसमें एक 1/3 होना चाहिए, 1/3 और चाइल्ड स्टंटिंग 1/6 होना चाहिए। और तीसरा पॉइंट है चाइल्ड वेस्टिंग 1/6 और बाल मृत्यु दर जो है 1/3 होना चाहिए। तो ये पॉइंट ध्यान रखने की बात है। अल्प पोषण, चाइल्ड स्टंटिंग, चाइल्ड वेस्टिंग और बाल मृत्यु। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। देश के संयुक्त रूप से पहले स्थान पर UAE और चीन आदि जैसे शामिल है, जबकि भारत का इसमें स्थान 111वें स्थान पर और अफ्रीकी गणराज्य अंतिम स्थान पर है 125वें। और श्रीलंका इसमें 60वें स्थान पर है और नेपाल इसमें 69 स्थान पर है और बांग्लादेश 81वें और पाकिस्तान 102वें स्थान पर है। जैसे पड़ोसी देश में भारत से बेहतर प्रदर्शन है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है। और इसमें भारत का स्थान 111वां स्थान है और इसमें औसत GHI स्कोर 18.3 है जो कि मध्यम है और भारत का स्कोर 28.7 है जो कि गंभीर स्तर के अंतर्गत है। उसके बाद बहुत महत्वपूर्ण है मानव विकास सूचकांक 2021 से 22 का। इसका मापदंड बार बार क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलता है, इसलिए इसको ध्यान रखना है। 1990 से संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP द्वारा जारी किया जाता है। जैसे भारतीय अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन और पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूब उल हक द्वारा इस सूचकांक का विकसित किया गया था। तो इसमें ये ध्यान रखना है कि अमर्त्य सेन भारतीय और पाकिस्तानी जो थे महबूब हक द्वारा सूचकांक को विकसित किया गया था। इस सूचकांक का 3 आयाम होता है, मापदंड इसका 3 है। फर्स्ट इसका जो है लंबे और स्वास्थ्य जीवन संकेतक, जन्म के समय जीवन प्रत्याशा। दूसरा ज्ञान संकेतक यानी स्कूली शिक्षा के अपेक्षित वर्ष, स्कूली शिक्षा के औसत वर्ष। उसके बाद तीसरा पॉइंट है एक सभ्य जीवन स्तर संकेतक यानी प्रति व्यक्ति का GNI ग्रॉस नेशनल इनकम। उसके बाद इसमें स्विट्जरलैंड शीर्ष पर है, इसमें स्विट्जरलैंड देश जो है शीर्ष पर है। उसके बाद नॉर्वे है, उसके बाद आइसलैंड है, जबकि दक्षिण सूडान 191 स्थान पर है, 191 स्थान पर है। और भारत 2020 में 131 से
फिसलकर 2021 में 132 पर आ गया है, 132 पर आ गया है, जिसका स्कोर 0.633 है, जबकि विश्व औसत 0.732 है। तो इसके साथ आगे बढ़ते हैं विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता रैंकिंग, विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता रैंकिंग। इसमें देखते हैं कुछ मापदंड। इसका पहली टाइम 1989 से प्रति वर्ष इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट IMD द्वारा जारी किया जाता है। इस सूचकांक का 4 कारक है। फर्स्ट है आर्थिक प्रदर्शन, उसके बाद व्यावसायिक दक्षता है, उसके बाद सरकारी कार्यकुशलता, इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। मतलब इसका 4 कारक आधारित है: आर्थिक प्रदर्शन, सरकारी कार्यकुशलता, व्यावसायिक दक्षता, इंफ्रास्ट्रक्चर। 100 स्कोर के साथ डेनमार्क शीर्ष पर है, उसके बाद आयरलैंड और स्विट्जरलैंड का स्थान है। भारत 64.63 स्कोर के साथ 40वें स्थान पर है, जबकि अंतिम स्थान वेनेजुएला है, जिसका रैंक 64वां है। उसके बाद विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, इस रिपोर्ट विदाउट बॉर्डर्स द्वारा स्थापित 1985 में किया गया था पेरिस में। उसका 5 सूचकांक है, 5 संकेतक आधारित है। इसका पहला राजनीतिक, दूसरा आर्थिक, तीसरा विधायी, चौथा सामाजिक, 5वां सुरक्षा। नॉर्वे पहले स्थान पर है, बाद में आयरलैंड और डेनमार्क है। उत्तर कोरिया अंतिम स्थान पर, जिसका रैंक 180 और चीन का 179 है। और भारत इसमें 161वें स्थान पर है। 2022 में इस 150वां रैंक पर था। और पत्रकारों के लिए स्थिति बहुत गंभीर है। भारत के पड़ोसी देश जैसे भूटान का 90 है, श्रीलंका का 135 है, पाकिस्तान का 150 है, अफगानिस्तान का 152 है। भारत से बेहतर स्थान पर है। तो भारत का इसमें स्थान 161 है, इसलिए बहुत दयनीय स्थिति है, बहुत गंभीर समस्या है। तो आज का सेशन दोस्तों यहीं पर ख़त्म करते हैं, और इसको आप लोग नोट्स के रूप में लिखें और फिर ध्यान से लिखें और याद करें। 1 से 2 बार देखें, फिर आपको याद हो जाएगा। किसी भी पेपर में ये बार क्वेश्चन आने वाला सूचकांक आपका सही हो जाएगा। और इस सेशन को लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करें।